नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात अटॉर्नी जनरल के चक्रकाल में फंसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की, क्योंकि जजों की नुपुर के खिलाफ जिस टिप्पणी की आलोचना को रिटायर्ड जज ढींगरा पर अवमानना की कार्रवाई की अनुमति मांगी गई थी, उससे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इनकार कर दिया है। फिर बात करेंगे खालिस्तानी आतंकियों के चक्रव्यूह में फंसे अरविंद केजरीवाल की, जिनकी पार्टी की सरकार ने पंजाब में सरकारी बसों से खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरवाले और बेअंत सिंह के हत्यारे के पोस्टर हटाने के फैसले पर यू टर्न लेते हुए वो आदेश ही रद्द कर दिया है। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे जिहादियों के चक्रकाल में फंसे अशोक गहलोत की, क्योंकि फिर एक बार अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती का है, जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं पर खुलेआम सवाल उठा रहा है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे चीन के चक्रव्यूह में फंसे पाकिस्तान की, जिसकी बदहाली के किस्से अब श्रीलंका से भी ज्यादा मशहूर होते दिखाई दे रहे हैं और जल्द ही चीन के कर्ज जाल में फंसकर पाकिस्तान की हालत श्रीलंका से भी बुरी होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की, और सबसे पहले बात नुपुर शर्मा पर टिप्पणी करने वाले जजों को लगे झटके की। नुपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की टिप्पणी की लगातार आलोचना की जा रही है। इसी के खिलाफ जब सेवानिवृत्त जज एसएन ढींगरा, वरिष्ठ वकील अमन लेखी और के रामकुमार ने आवाज उठाई, तो लिबरल गैंग ने फिर इस पर छाती पीटना शुरू कर दिया। ढींगरा समेत बाकी वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसे गलत बताया था और सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस पर जमकर खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन उनकी इस आलोचना को लोगों ने कोर्ट की अवमानना का नाम देना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में जया सुकीन नामक वकील ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने रिटायर्ड जज एसएन ढींगरा और वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी राम कुमार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी थी। ढींगरा के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति देने से अब भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने इनकार कर दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नुपुर के खिलाफ जजों ने टिप्पणी की थी, उसमें देश के बिगड़ते माहौल और कन्हैया लाल की हत्या के लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया गया था। लगातार उनसे अपने इस बयानों को वापस लिए जाने को कहा जा रहा है, तो उस पर ये जज और भी ज्यादा चौड़े होकर कहते नजर आए कि लोगों की राय उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। जज ढींगरा के खिलाफ तो इस जजों के समर्थन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो नाकाम रही और नुपुर के खिलाफ जो टिप्पणी इन जजों ने की है उसे वापस लेने की मुहिम भी अब हिंदुओं की तरफ से जोरों शोरों से चलाई जा रही है, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। ऐसे में अब अटॉर्नी जनरल ने भी जज ढींगरा की आलोचना को गलत नहीं बताया है, जिससे लगभग ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि नुपुर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी को सही नहीं कहा जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को झटका लगा तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की एक और कायरतापूर्ण हरकत सामने आई है। अरविंद केजरीवाल चुनाव के वक्त जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर सत्ता में आने के बाद वो सब भूल जाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, इसके कई किस्से आपको मिल जाएंगे। और अब फिर वो पंजाब में सरकार बनाने के बाद भीगी बिल्ली की तरह अपने बिल में घुसकर बैठ गए हैं। किसान आंदोलन और सीएए के वक्त भड़के दंगों के दौरान केंद्र सरकार को माहौल शांत कराने में नाकाम बताने वाले केजरीवाल से खुद पंजाब के हालात संभले नहीं संभल रहे हैं। इनके फेलियर के किस्सों में अब ताजा किस्सा पंजाब में खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरवाले और बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी जगतार सिंह हवारा की तस्वीरों को हटाने के मामले में परिवहन विभाग ने यू टर्न ले लिया है।
पूरे मामले में पेप्सू सड़क परिवहन निगम यानी पीआरटीसी ने 6 जुलाई को इन तस्वीरों को हटाने का ऑर्डर दिया था, जिसका पंजाब में कुछ सिख समूह ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और आदेश रद्द नहीं किए जाने पर विद्रोह की धमकी देना शुरू किया, जिसके बाद डर कर सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया और फिर उस पर बहाना दिया कि इस फैसले का कई धार्मिक संस्थाओं की ओर से विरोध किया गया। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इसीलिए ऑर्डर वापस लिए जाते हैं। दल खालसा, अकाली दल अमृतसर, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसे समूहों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। लेकिन सवाल है कि एक आतंकवादी और एक हत्यारे के पोस्टर की पूजा करना क्या सही है? क्यों इनके पोस्टर नहीं हटाने दिए जा रहे हैं? सरकार ने अगर आदेश दिए थे तो इन विद्रोह की धमकी से क्यों उस फैसले को रद्द किया गया? क्या वाकई भगवंत मान की सरकार इन आतंकियों के पोस्टर को हटाना चाहती थी या फिर खुद पर लगे खालिस्तान समर्थक के दाग को हटाने के लिए ये सरकार का कोई नया पैंतरा था? क्योंकि हर बार केजरीवाल इसी तरह खालिस्तान के लिए अपना प्रेम दिखाते हैं, ऐसे ही बार बार कार्रवाई का नाटक करते हैं और फिर बाद में सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। क्योंकि वाकई इस खालिस्तान समर्थकों पर अगर ये एक्शन लेना चाहते हैं तो फिर कैसे इन लोगों की हिमाकत हो जाती है कि ये पंजाब में रोडवेज की बसों पर आतंकियों का पोस्टर लगाने पहुंच जाते हैं और पंजाब में उनकी पुलिस ये सारा तमाशा देखती रहती है। आम आदमी पार्टी के शासन में बढ़ते तनाव और बिगड़ते माहौल को देखते हुए साफ दिखाई पड़ रहा है कि केजरीवाल पर हुए स्वतंत्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनने के खुलासे में कितनी सच्चाई थी और अब जो सरकार इन खालिस्तानियों के सामने घुटने टेक रही है उससे केजरीवाल के मंसूबों पर मुहर लगती दिखाई दे रही है। यहां केजरीवाल का आतंकी प्रेम जागा तो वहीं उदयपुर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर एक तरफ लोगों को सर तन से जुदा किए जाने की धमकी दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम देने वाली अजमेर की सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह से लगातार हिंदू देवी देवताओं के अपमान का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरगाह के खादिम कभी जहरीले भाषण देते हैं तो कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते नजर आते हैं। पहले सलमान चिश्ती, फिर सरवर चिश्ती, उसके बाद गौहर चिश्ती, जिसका कन्हैया लाल की हत्या में नाम सामने आया है, उसे लेकर बड़े बड़े खुलासे हुए। उसने खुद दरगाह परिसर का इस्तेमाल भड़काऊ नारे करवाए जाने के लिए किया। अब ऐसे ही सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जहर उगलता दिखाई दे रहा है। ये चौथा मामला है जब दरगाह से जुड़े किसी खादिम का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो आदिल चिश्ती ने 23 जून को सोशल मीडिया पर वायरल किया था। नुपुर शर्मा से सवाल पूछने के संदर्भ में आदिल ने वीडियो में कहा कि 333 करोड़ देवी देवताओं का एग्जिस्टेंस कैसे माना जाएगा? एक खुदा तो समझ आता है, अगर इंसान को 1000 साल की जिंदगी मिले तो भी वो 333 करोड़ खुदाओं को राजी नहीं कर सकता है। फिर विष्णु भगवान के दशावतार पर बोलते हुए चिश्ती ने कहा कि एक भगवान के 10 अवतार लॉजिकल कैसे हो सकते हैं और ऐसे ही भगवान गणेश और हनुमान को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। आदिल चिश्ती ने हिंदू देवी देवताओं पर इस तरह की टिप्पणी कर सीधे ही हिंदुओं के भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं, जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। नुपुर शर्मा के पैगंबर पर टिप्पणी करने के बाद जिहादी एकदम से सक्रिय हो गए, देश भर में आतंक का माहौल पैदा कर हिंदुओं को निशाना बनाने लगे। पैगंबर के अपमान के नाम पर ये जिहादी हिंदुओं को सर कलम करने की धमकी देने लगे। तो अब जब लगातार सरवर चिश्ती और आदिल चिश्ती जैसे ये खादिम अजमेर दरगाह की आड़ में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बना रहे हैं तो फिर इनको किस तरह की सजा दी जानी चाहिए? हैरानी तो राजस्थान की सरकार और गहलोत के पुलिस प्रशासन को देखकर होती है, जो एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने पर भी खुश है, हिंदुओं पर सर कलम करने पर भी चुप है। और अगर यही हाल रहा, अगर राजस्थान की सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो हिंदू समुदाय अपने देश और अपने धर्म की लड़ाई खुद लड़ेगा और इन जिहादियों को अपने तरीके से जवाब देगा, जिसके बाद मुश्किल में राजस्थान की सरकार पड़ जाएगी। एक तरफ तो गहलोत सरकार हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर मुंह बंद करके बैठी है, तो दूसरी तरफ श्रीलंका की आर्थिक बदहाली की गवाह पूरी दुनिया बन चुकी है।
कैसे एक देश में परिवारवाद की राजनीति उसे बर्बादी की कगार पर ले आई। भ्रष्टाचार में लिप्त पूरे राजपक्ष परिवार ने देश को इस तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया कि वो चीन के सामने नतमस्तक तक हो गया और सरकार की हालत ऐसी हो गई कि वो चीन के सामने पूरी तरह से घुटनों पर ही आ गया। चीन तिल तिल कर श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में फंसाता चला गया और आज हाल ये हो गया कि देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रपति जनता से बचकर देश छोड़कर भाग चुके हैं। देश भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। लोगों के लिए भोजन और दवाइयों जैसी जरूरी चीजों को खरीदना भी दुभर हो गया है। अब ऐसी ही हालत का अंदेशा एक और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए लगाया जा रहा है। पाकिस्तान में हालात श्रीलंका से भी ज्यादा बदतर हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ विदेशी कर्ज बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा है। ऐसे में जो स्थिति वहां बनी हुई है, उसके बाद का अब बहुत जल्द पाकिस्तान भी बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। चीन के रहमो करम पर पलने वाले पाकिस्तान का वित्त वर्ष 2021 से 2022 के पहले 3 महीने में पाकिस्तान का विदेशी कर्ज बढ़कर लगभग 10 अरब डॉलर हो गया है, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2021 में विदेशी कर्ज 13.38 अरब डॉलर था। 2022 के पहले 3 महीने में कर्ज 1.6 अरब डॉलर रहा, जबकि 2020 से 2021 की पहली तिमाही में ये 3.5 अरब डॉलर था। लेकिन 2022 के दूसरे 3 महीने में कर्ज बढ़कर 4.3 अरब डॉलर और तीसरी तिमाही में बढ़कर 4.875 अरब डॉलर हो गया। पिछले महीने चीन से 2.3 अरब डॉलर का कर्ज मिलने के बावजूद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में काफी गिरावट रही। पाकिस्तान को चीन ने उच्च दर पर यह कर्ज दिया है। वहीं पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल देश को यह आश्वासन देते रहे हैं कि कुछ दिनों में आईएमएफ से 1 अरब डॉलर की किस्त जारी हो सकती है, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद भी अभी तक आईएमएफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। ऐसे में आईएमएफ से फंड नहीं मिलने की स्थिति में पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी परियोजनाओं को लेकर फंड नहीं मिल रहा और फिर चीन जानता है कि पाकिस्तान कर्ज नहीं लौटा सकता और आईएमएफ पाकिस्तान की मदद करने की जल्दबाजी में नहीं है। यही कारण है कि चीन ने पाकिस्तान को उच्च दरों पर कर्ज दिया है। पाकिस्तान उधार लेकर अपना कर्ज चुकाने को मजबूर है, जिसका मतलब है कि अगले वित्त वर्ष में पाकिस्तान पर कर्ज का भार और बढ़ेगा। जिस तरह से पाकिस्तान चीन से कर्ज उठाकर अपने बाकी के कर्ज को उतार रहा है, उससे सीधे संकेत मिल रहे हैं कि चीन पाकिस्तान को किस तरह से अपने कर्ज जाल में फंसा रहा है। और फिर चीन की इसी प्लानिंग के तहत वो दिन भी दूर नहीं जब पाकिस्तान में भी श्रीलंका से भी बुरे हालात होंगे और देश पर पूरी तरह से चीन का कब्जा हो जाएगा। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।